क्लास 12 आज डिवीजन वर्क में गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर, गैस्ट्रुला भवन एवं 3 जनन स्तरों का निर्माण। जैसा कि कल के वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था, भ्रूण रोपण और निषेचन तथा ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण। ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी संरचना, ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके इनर सेल मॉस या एम्ब्रियोनिक नॉब इसे कहते हैं। इनर सेल मॉस में ये बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का स्तर है और भीतर की ओर जो ब्लास्टोसिस्ट थी ये इस तरह से और यहाँ पर बिगिनिंग एंडोडर्म कोशिकाओं का स्तर, इस तरह से। वही स्थिति ये है, ये एम्ब्रियोनिक घुंडी या नॉब, ये शुरुआती एंडोडर्म स्तर है, बिगिनिंग एंडोडर्म स्तर, और बाहर की ओर इतहरी कोशिकाओं का ट्रोफोब्लास्ट स्तर तथा बीच में ब्लास्टोसिस्ट विकसित हो जाता है। तो गैस्ट्रुला क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट के भीतरी संहति के एम्ब्रियोनिक घुंडी की कोशिकाओं में 3 जनन स्तरों के निर्माण की क्रियाविधि क्या कहलाती है? गैस्ट्रुला भवन कहलाती है या गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। और इसमें तीनों जनन स्तर, भ्रूण के 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं 3 जनन स्तरों से ही पूरे शरीर के सभी अंगों का विकास होता है और इन्हीं 3 जनन स्तरों का भविष्य भी सभी अलग अलग जनन स्तरों से अलग अलग अंग तंत्रों का निर्माण होता है। इसलिए ये 3 जर्मिनल लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कभी होता है कि 3 जनन स्तरों का भविष्य बताइए या 3 जनन स्तरों के बनने की प्रक्रिया बताइए वगैरह, इस तरह से। तो इस गैस्ट्रुलेशन में तीनों जनन स्तरों की निर्माण की जो प्रक्रिया है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो कोशिका की भीतरी संरचना, इनर सेल मॉस, आउटर सेल मॉस, तो ये एम्ब्रियोनिक घुंडी उनमें विकसित होती है। भीतरी संहति या इनर सेल मॉस, या इसी को हम एम्ब्रियोनिक घुंडी, एम्ब्रियोनिक नॉब कहते हैं, इसी को इनर सेल मॉस भी कहते हैं। तो इसी एम्ब्रियोनिक घुंडी की भीतरी संहति की कोशिकाओं से ब्लास्टोसिस्ट गुहा के संपर्क में आते ही एक क्यूबॉइड कोशिकाओं का स्तर एक घनाकार हो जाता है और ये घनाकार स्तर भ्रूण की एंडोडर्म का निर्माण करता है। देखिए, ये कोशिकाएं अभी चपटी कोशिकाएं हैं और इनको एंडोडर्म कहा जाता है, बिगिनिंग एंडोडर्म इस वजह से कहा गया है। फिर यहाँ पर बीच में ब्लास्टोसिस्ट गुहा का निर्माण हो गया। ये ब्लास्टोसेल, इसमें ब्लास्टोसेल जो गुहा है, इसमें एक द्रव भरा रहता है और अब इसके बाद जो ये एम्ब्रियोनिक नॉब की कोशिकाएं जो हैं, ये इपीब्लास्ट बनाती हैं।
क्या बनाती हैं, इपीब्लास्ट बनाती हैं। और ये कोशिकाएं इनकी कैसी हो जाती, क्यूबॉइड हो जाती है और यही एंडोडर्म बनाती है। देखिए इधर भी है। तो ये इपीब्लास्ट कोशिकाएं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म कोशिकाओं का निर्माण, इस तरह से तीनों जन्म स्तरों का निर्माण इसी एम्ब्रियोनिक गुहा या एम्नियोटिक गुहा बन जाती है। देखिए जैसे ही आगे विकास होता है भ्रूण का, तो एम्ब्रियोनिक घुंडी की शेष कोशिकाएं जो ट्रोफोब्लास्ट की ओर होती हैं, ये कोशिकाएं बदलकर एक पंक्ति में विन्यासित हो जाती हैं। एक ये ट्रोफोब्लास्ट के संपर्क में आकर के एक पंक्ति में विन्यासित हो जाती है और ये इपीब्लास्ट कोशिकाओं का या भ्रूणी स्तर कहलाता है। इस भ्रूणी स्तर को एंडोडर्म स्तर और हाइपोडर्म स्तर तथा इपीब्लास्ट कोशिकाओं का स्तर। तो इस तरह से तीनों स्तर यहाँ बनकर के तैयार हो जाते हैं। अब आइएगा एम्नियोटिक गुहा, एम्नियोटिक कैविटी। इधर की कोशिकाएं, ये जो खाली जगह थी वो एम्नियोटिक, ये क्यूबॉइड एक पंक्ति में स्थित हो गई और एक ही एम्नियोटिक गुहा का निर्माण कर लेती है। ये एम्नियोटिक गुहा जो है ट्रोफोब्लास्ट तथा इपीब्लास्ट के बीच की गुहा, ये इपीब्लास्ट कोशिकाएं हैं। यही इपीब्लास्ट कोशिकाएं ये जो है, ये इपीब्लास्ट कोशिकाएं हैं, इनके बीच की गुहा एम्नियोटिक गुहा कहलाती है। और इसी के साथ साथ जो ट्रोफोब्लास्ट इस तरह बाहर है, तो एक इसमें एम्नियोटिक जर्म कोशिकाएं, एम्नियोटिक जेनेटिक कोशिकाओं का एक भीतर की ओर स्तर बन जाता है, जो एम्नियोटिक द्रव, इसी गुहा में एक द्रव भरा रहता है, उसे एम्नियोटिक द्रव कहते हैं। और इसी के भीतर भीतर एक ट्रोफोब्लास्ट के से सटा हुआ एम्नियोटिक जर्म सेल्स का स्तर होता है और इपीब्लास्ट के स्तंभाकार कोशिकाओं का ये फर्श बनाते हैं। अब आता है दूसरा स्तर, भ्रूण का बिंब का निर्माण, एम्ब्रियोनिक डिस्क का निर्माण। अब एम्ब्रियोनिक डिस्क में यही इपीब्लास्ट कोशिकाएं जो हैं बाहर की एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म में विभेदित होने के कारण भ्रूण जो है द्विस्तरीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, इसमें दो स्तर हो जाते हैं, एक बाहरी स्तर और एक भीतरी स्तर। तो इस तरह से एक बीच में द्विस्तरीय भ्रूणीय बिंब या एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाती है। और वो डिस्क देखिए, अब वही स्तर अगर हम इस तरह से अगर हम ऐसे ही केवल बना दें, तो यहाँ की जो कोशिकाएं हैं ये मोटी हो जाती हैं और एक डिस्क जैसी संरचना तो ये दोनों स्तर, ये ट्रोफोब्लास्ट स्तर है, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है। ये एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाती है। अब इस एम्ब्रियोनिक डिस्क के आकृति के आधार पर जो कोशिकाएं हैं, भीतर की ओर एंडोडर्म, बाहर की ओर एक्टोडर्म और बीच में जो गैप रह जाता है, गैप, यहाँ पर एक मेसोडर्म कोशिकाओं का स्तर बनता है। और इसी तरह से इसी में प्रिमिटिव नॉब के साथ साथ प्रिमिटिव योग शैक का निर्माण हो जाता है। एंडोडर्म की जो घनाकार कोशिकाएं हैं, ये घनाकार कोशिकाओं
घनाकार जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं और ब्लास्टोसील गुहा, तो इनके बीच में एक वेस्किल आस्तरित सिलोमिक मेम्ब्रेन बन जाती है और ये सिलोमिक मेम्ब्रेन प्राथमिक योग शेक कहलाती है, जो ब्लास्टोसिस्ट को, इस ब्लास्टोसील गुहा को आस्तरित करती है। ये जिसे आस्तरित करती है, इसमें ये कोशिकाओं के स्तर पूरे इसमें ये बन जाता है और इस तरह से ये स्तर जो बनता जाता है यही कहलाता है एम्ब्रियोनिक योगक्षय की जो झिल्ली है या बाह्य सिलोमिक मेम्ब्रेन कहलाती है, जो बाद में इस गुहा के आस्तरित होकर के ये बना लेता है प्राथमिक योगक्षय या प्राइमरी योगक्षय कहलाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि प्रिमिटिव स्टेज की जो कोशिकाएं हैं ये अब गैस्ट्रुला की यही तीनों जनन स्तर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों स्तर बन जाते हैं और भ्रूण का विकास उसी एम्ब्रियोनिक नॉब से इस गैस्ट्रुला के अंदर बन जाता है। अब इन तीनों जनन स्तरों का जो भविष्य है, जो फ्यूचर ऑफ, तो एक्टोडर्म का क्या भविष्य है? एक्टोडर्म से त्वचा, एपिडर्मिस सेल्स, जैसे त्वक ग्रंथियां, हमारी त्वचा में जो तैल ग्रंथियां हैं, बाल, नाखून, तंत्रिका तंत्र, अंतःकरण, लार ग्रंथियां, लैक्रेमल ग्रंथियां, मुख गुहा, रेक्टल, दांत का एनामेल, ये आदि चीजें किससे विकसित होती हैं? एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। इसी प्रकार मेसोडर्म से त्वचा की डर्मिस, पेशियों के संयोजी ऊतक, पेरिटोनियम, वृक्क, जनद, एड्रिनल ग्रंथियां, हृदय, रुधिर वाहिनियां, लिम्फ वाहिनियां, लिम्फ गांठें, पेरिकार्डियल, प्लूरा स्तर आदि, नोटोकार्ड तथा आदि स्तर जो हैं इस मेसोडर्म से विकसित होते हैं। आदि अंग जो अंग तंत्र है, दांतों का जो डेंटाइन है, बाहर एनामेल एक्टोडर्म से, और लेकिन दांत के भीतर का जो डेंटाइन्स है वो मेसोडर्म से होता है। इसी प्रकार एंडोडर्म से आहार नाल का भीतरी श्लेष्मिक भाग, आहार नाल की जो ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथियां, ठीक, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी, ट्रैकिया, ब्रैंकोई तथा मूत्राशय, जनन कोशिकाएं आदि का निर्माण एंडोडर्म से होता है। तो इस प्रकार इस गैस्ट्रुलेशन से इन तीन जनन स्तरों से पूरे भ्रूण के सभी अंगों का विकास होता है और यही तीन जनन स्तर जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, दैट्स ऑल।